Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name Akbar Birbal come from heaven. So ये स्टोरी है अकबर और बीरबल के बारे में. इससे पहले भी आपने कई स्टोरी सुनी होंगी अकबर और बीरबल के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. अगर नहीं सुनी है तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा. तो चलिए पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं. द वेल नोन फोकलोर कैरेक्टर्स, फोकलोर मतलब लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों के सबसे मज़ेदार, सबसे जाने माने किरदार जो हैं वो हैं अकबर और बीरबल. अकबर एंड बीरबल हैव बीन एक्सट्रीमली पॉपुलर विद द किड्स फॉर देयर कंबाइंड विट एंड विजडम. सो अकबर और बीरबल दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं लोगों के बीच में, क्योंकि उनकी जो समझदारी और चतुराई थी उसकी वजह से. एक्सट्रीमली पॉपुलर विद द किड्स और फॉर देयर कंबाइंड विट एंड विजडम. सो ये अकबर एंड बीरबल जो हैं ये लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर थे. किस लिए? इनकी समझदारी, इनकी सूझबूझ और इनकी चतुराई के लिए. द गिवन स्टोरी इज़ वन ऑफ द फेमस फिक्शन स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल. सो ये जो स्टोरी आपको दी गई ये फेमस फिक्शन स्टोरी है अकबर और बीरबल की. लेट्स रीड द स्टोरी एंड एन्जॉय इट. सो इन्हें पढ़ते हैं और इसे एन्जॉय करते हैं. बीरबल: ओह, it is nice to be back after so many years. Akbar: yes Birbal, we have been in heaven for so long. We lived there in a great comfort, but somehow I miss these surroundings and the people of this world. Birbal: I am very excited. Let us have a look around and find out more about this place. Akbar: first let us look for a horse, carriage or 2 horses. Birbal to a young man: excuse me sir, where we can find a horse, carriage or 2 horses? We want to explore these place. So यहाँ बीरबल जो है वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा मज़ा आया इतने सालों बाद वापस आके. तो अकबर कहते हैं कि हाँ बीरबल, बिल्कुल, इतने सालों से हम हेवन में हैं और वहाँ की इतनी आरामदायक ज़िंदगी हमने जी ली है, मगर मैं इस जगह को भी बहुत मिस कर रहा था. मतलब यहाँ नीचे पृथ्वी के लोगों को, जो इस पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को, उनकी सराउंडिंग को बहुत मिस कर रहा था. तो बीरबल ने बोला कि हाँ मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, चलो देखते हैं यहाँ आसपास क्या क्या है. तो अकबर ने बोला कि हाँ चलते हैं, मगर उससे पहले तुम या तो घोड़ा गाड़ी मंगाओ या 2 घोड़े ढूंढो. तो बीरबल ने एक नौजवान लड़के से बोला कि सुनो, क्या तुम बता सकते हो कि हमें यहाँ पर घोड़ा गाड़ी कहाँ मिल सकती है या 2 घोड़े मिल सकते हैं, क्योंकि हमें ये जगह ज़रा देखनी थी. यंग मैन लाफ्स. तो यंग मैन जो था वो हंसने लगा. 2 horses और a horse carriage? What are you talking about? Look at all these cars, buses and auto rickshaws. You can also take a cab or use the metro. So वो यंग मैन जो था वो हंसते हुए बोला, क्या घोड़ा और घोड़ा गाड़ी, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? आसपास देखो, तुम्हारे कितनी सारी कार चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, और तुम कैब भी बुला सकते हो और चाहो तो मेट्रो भी इस्तेमाल कर सकते हो. Birbal: is it so? Anyway, thanks for guiding us. The young man leaves. So बीरबल ने बोला, अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है, धन्यवाद, तुमने हमें बताया कि कैसे जाना है. फिर उसके बाद यंग मैन चला गया. अब अकबर बोलते हैं बीरबल से. अकबर ने बोला बीरबल से, बीरबल, these cars move very fast. I am scared of getting into one of them. I have fought many battles and killed many enemies, but these cars are the metro. It is scary. ठीक है, and the metro is, it is scary. सो उन्होंने, अकबर ने बीरबल से बोला कि तुमने देखा ये कार कितनी तेज़ चलती हैं इधर से उधर, मैं तो डर रहा हूँ इनमें बैठने से. मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और इतने अपने दुश्मनों को मारा, मगर ये कार और ये मेट्रो जो है ये बड़े डरावने हैं. बीरबल: माय लॉर्ड, लेट्स वॉक. चलिए कोई बात नहीं, मेरे आका या मेरे जो हमारे राजा होते थे उनको जिस तरह से वो बुलाते थे, उन्होंने बुलाया और कहा कि कोई बात नहीं, चलिए वॉक करते हैं. अकबर: आई एम थर्स्टी, गेट सम वाटर फॉर मी. सो अकबर ने बोला कि मैं प्यासा हूँ, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ. बीरबल: यस माय लॉर्ड. टू एन ओल्ड मैन: सर, इज देयर अ वेल और रिवर नियर बाय? आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर. तो बीरबल ने एक आदमी से पूछा और कहा कि क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर नदी या कुआं कहाँ पर है, मुझे थोड़ा पानी पीना है. ओल्ड मैन: well, river, my dear friend, there is no well in this city. The river water is unfit for drinking. You can buy a bottle of mineral water from the shop. So old man ने बोला, क्या well और river
मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुआं वगैरह जो है सिटी में नहीं है, और रिवर का पानी तो इस लायक है ही नहीं कि तुम उसे पी सको। तो तुम क्यों ना एक मिनरल वाटर की बॉटल खरीद लेते हो दुकान से और उससे पी लो। बीरबल, दैट इज स्ट्रेंज, बाय द वे व्हाट इज मिनरल वाटर? सो बीरबल ने बोला, क्या बड़ी अजीब बात है, ऐसा कैसे? और वैसे ही मिनरल वाटर क्या होता है? ओल्ड मैन, मिनरल वाटर इज प्योरिफाइड वाटर, इट इज सोल्ड इन बॉटल्स। Well, both of you remind me Akbar and Birbal comic that I used to read as a small boy. So उस ओल्ड मैन ने बीरबल को बोला कि मिनरल वाटर जो होता है वो प्योरीफाइड वाटर होता है जो बॉटलों में बिकता है। वैसे एक बात बोलूँ, तुम लोग मुझे अकबर और बीरबल की याद दिला रहे हो जिसकी कहानियाँ मैंने बचपन में पढ़ी थी। बीरबल, थैंक यू सर। द ओल्ड मैन लीड अकबर एंड बीरबल टू अ शॉप। तो ओल्ड मैन ने अकबर और बीरबल को शॉप तक लेकर गए। बीरबल, कुड यू प्लीज गिव मी अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर? शॉपकीपर, हियर इट इज़, यू हैव टू पे 25। बीरबल ने बोला कि क्या आप मुझे एक मिनरल वाटर की बॉटल दे सकते हैं? तो शॉपकीपर ने उन्हें दी और बोला कि 25 रुपये दो। बीरबल, सॉरी आई डोंट हैव एनी मनी बट आई कैन गिव यू दिस गोल्ड कॉइन्स। शॉपकीपर, लुकिंग वेरी सरप्राइज, श्योर। शी कीप द कॉइन क्विकली एंड गिव्स अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। सो शॉपकीपर, बीरबल ने बोला कि मेरे पास पैसे तो नहीं है मगर मैं आपको ये गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ। तो शॉपकीपर ने बोला, शॉपकीपर बड़ा सरप्राइज लग रहा था कि 25 रुपये की बॉटल के चक्कर में कोई गोल्ड कॉइन दे देता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने जल्दी से वो पैसा लिया और उठा के रख लिया। डू यू वॉन्ट एनी मोर बॉटल ऑफ वाटर? तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें और पानी की ज़रूरत है? शॉपकीपर ने पूछा। बीरबल, नो थैंक यू, नहीं नहीं बस हो गया धन्यवाद। यहाँ पर एक ट्राई दिस में क्वेश्चन दिया है, वाई वॉज बीरबल लुकिंग फॉर अ वेल और रिवर? सो आपने इसे पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि वो किस लिए ढूंढ रहा था रिवर और वेल को। आइए नेक्स्ट आते हैं शॉपकीपर। टू हिमसेल्फ, व्हाट अ फूल, ही डज नॉट नो दैट द गोल्ड कॉइन इज वेरी प्रीशियस। दे लीव द शॉप, बीरबल ओपन द बॉटल एंड द एम्परर टेक्स अ सिप। अकबर, बीरबल, आई हैव नॉट गॉन हंटिंग इन ईयर्स, लेट्स गो हंटिंग टू अ नियर बाय फॉरेस्ट। तो शॉपकीपर ने मन मन मुस्कुराते हुए बोला कि क्या मूर्ख है, ने ये भी नहीं पता गोल्ड कॉइन कितना प्रीशियस होता है। और उसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से जो शॉप थी उसे छोड़ के चले गए। बीरबल ने बोतल ओपन की और उनके जो राजा साहब थे उन्होंने उसमें से पानी पिया। अकबर ने बीरबल से बोला कि बड़ा समय हो गया है, हम हंटिंग पर नहीं गए हैं, चलो आसपास कोई जंगल ढूंढ के हंटिंग पे चलते हैं। बीरबल, येस माय लॉर्ड। टू अ रिक्शा पुलर, जो रिक्शा चला के जा रहा था उससे बोला, एक्सक्यूज मी, इज देयर अ फॉरेस्ट समवेयर क्लोज बाय, टेक अस देयर फॉर हंटिंग। तो बीरबल ने उस रिक्शा पुलर को बुलाया और कहा कि क्या आसपास कोई फॉरेस्ट वगैरह है या जंगल जैसा कुछ हो तो हमें वहाँ ले चलो ताकि हम वहाँ पर हंटिंग कर सकें। रिक्शा पुलर, लुकिंग एस्टॉनिश्ड, मतलब अचंभित रह गया उनकी ये बात सुनकर। सर, अ फॉरेस्ट हियर हंटिंग? वेल, let me tell you, the forests were cut long back. These buildings were built on that land. Animal can be found only in the zoo now. Moreover, hunting is not allowed anymore. If a person is caught hunting, he will be put into prison. I am in a hurry. I have to leave now. The rickshaw puller leaves. So रिक्शा पुलर जो था बड़े अचंभे में था। वो उसने पूछा, क्या फॉरेस्ट में जाना है यहाँ, और वो भी तुम्हें शिकार करने के लिए? वेल, तो मैं बता दूं कि अब यहाँ पर कोई फॉरेस्ट नहीं है, जितने भी फॉरेस्ट थे उन्हें काट के यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर ली गई हैं। जानवर अब सिर्फ जू में दिखते हैं और हंटिंग तो बिल्कुल ही सख्त तरीके से मना कर दी गई है। अगर कोई इंसान हंटिंग करता हुआ मिलता है तो उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता है। देखिए मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चलता हूँ, और कह के वो वहाँ से निकल गया। बीरबल, नो, फॉरेस्ट मीन्स नो ट्रीज, नो एनिमल्स एंड अनक्लीन एयर। Akbar and Birbal walk a few steps. Suddenly a masked man threatened them with a gun. So अकबर और बीरबल जो थे उन्होंने ये सब चीज़ें सुनी। उसके बाद बीरबल जो थे उन्होंने बोला, क्या कोई जंगल नहीं, मतलब कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, अब प्रदूषित हवा मिलेगी? और अकबर बीरबल जो थे 2-3 कदम आगे बढ़े ही थे, तब तक एक मास्क्ड मैन ने, मतलब एक आदमी ने जिसने अपना मुंह कवर कर रखा था, वो उनके पास गया और उसको गन दिखाते हुए उन्हें डराया। मास्क्ड मैन, गिव मी ऑल योर ज्वेल्स एंड आई विल किल यू। तो उसने बोला कि अपनी सारी की सारी जो ज्वेलरी तुमने पहन रखी ये मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अकबर, एंग्रीली, आई विल कॉल माई गार्ड, गो अवे।
तो अकबर ने बोला मैं अपने सिपाही को बुला लूँगा, चले जाओ यहाँ से। मास्क्ड मैन, व्हाट गार्ड, हरी अप, क्या गार्ड को बुला लोगे, जल्दी करो। बीरबल, प्लीज डू नॉट किल अस माय लॉर्ड, लेट अस गिव हिम ऑल दैट ही वांट्स। तो बीरबल ने बोला कि नहीं नहीं, हमें मत मारिए, और अपने राजा को बोला कि इसको जो कुछ भी चाहिए इसे दे देते हैं। दे गिव अवे देयर ज्वेल्स, द मास्क्ड मैन रन्स अवे। उन्होंने अपने सारे ज्वेल्स जो थे वो दे दिए और मास्क्ड मैन जो है वहाँ से चला गया। बीरबल, टू एन ओल्ड लेडी पासिंग बाय, हु इज दिस, इज द किंग हियर, we want to go and complain that we have been robbed। सो बीरबल ने पूछा एक पुरानी मतलब ओल्ड लेडी, मतलब बूढ़ी औरत से जो वहाँ से गुजर रही थी, उनसे पूछा कि यहाँ का राजा कौन है, हमें उसके पास जाना है और हमें कंप्लेन करनी है कि हमारा सारा धन जो है वो चुरा लिया गया। ओल्ड लेडी लुकिंग शॉक्ड, वो ओल्ड लेडी भी बड़ी अचंभे में थी कि कैसी बात कर रहे हैं, क्या राजा, इफ़ यू हैव बीन रॉब्ड गो टू द पुलिस स्टेशन बिहाइंड दिस बिल्डिंग। तो अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी सामान चोरी हो गया है तो यहाँ से उठो और इस बिल्डिंग के पीछे एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके कंप्लेंट करो। बीरबल, थैंक यू। अकबर एंड बीरबल गो टू द पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर, व्हाट हैपेंड, हु रॉब्ड यू, टेल मी व्हाट द थीफ लुक लाइक, लेट मी नोट इट। तो इंस्पेक्टर ने बोला क्या हुआ, किसने चोरी किया, चलो चोरों का हुलिया बताओ और मैं उसे नोट करता हूँ। बीरबल, सर ही वोर अ मास्क, उसने एक चेहरे पे मास्क पहना हुआ था। वी कुड नॉट सी हिज फेस, हमने उसका चेहरा नहीं देखा। ही वॉज अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैन, वो लंबा और काफ़ी ताकतवर था। अनदर पुलिसमैन एंटर्स विद टू हैंडकफ्ड मैन। सो पुलिसमैन जो था, दूसरा पुलिसमैन जो था वो वैसे ही रूम के अंदर आया जिसने दो लोगों के हाथ में हथकड़ियाँ पहनाई रखी थी, हैंडकफ्ड मैन थे, ठीक है, और उन्होंने लेकर अंदर आया। पुलिसमैन, सर दीज टू वर कॉट इन द मार्केट बाय अनदर पुलिसमैन, दे वर रनिंग अवे एज इफ दे हैड कमिटेड सम क्राइम। सो पुलिसमैन ने बोला कि देखिए ये दो चोर हम पकड़ के लाए हैं, अगर आपको लगता है इनमें से कोई है तो बता दीजिए। ये दोनों भी कुछ अजीब तरीके से मार्केट में दौड़ रहे थे और इनका दौड़ने का तरीका यही बता रहा था कि इन्होंने किसी तरह का जुल्म किया है। इंस्पेक्टर, टू द हैंडकफ्ड मैन, यू हैव बीन पुट इन प्रिजन सो मैनी टाइम्स, आई डोंट थिंक यू आर इनोसेंट। सो उन्होंने जो प्रिजनर्स थे उनको बोला कि तुम्हें तो बहुत बार जेल में डाल दिया गया है और बहुत सारी शिकायतें भी हैं तुम्हारे खिलाफ, मुझे लगता तो नहीं है कि तुम लोग इनोसेंट हो। टू बीरबल, इट विल टेक अ वीक टू फाइंड आउट हु स्टोल योर थिंग्स। तो उन्होंने बीरबल से बोला कि ये तो काफ़ी समय ले लेगा ये जानने में कि तुम्हारा सामान किसने चुराया है। बीरबल, सर आई हैव एन आइडिया, I will give each one of them a piece of magic stick. The stick with the thief will grow longer by 3 inches within 2 hours. So we will soon come to know the truth. तो बीरबल ने बोला कि सर मेरे पास देखिए एक आइडिया, मैं इन दोनों में से किसने मेरा सामान चोरी किया, इसके लिए मेरे पास एक मैजिक स्टिक है जो मैं इनके हाथ में रखूँगा और 2 घंटे बाद जो है वो 3 इंच से ज़्यादा बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी। इंस्पेक्टर, लुकिंग सरप्राइज, लेट अस ट्राई दैट। इंस्पेक्टर ने बोला कि सरप्राइज हो गया, उसने बोला कि चलो देखते हैं। बीरबल गिव 1 piece of stick to each, both the stick began being of the same length after 2 hours। सो बीरबल ने दोनों को एक स्टिक दी और दोनों सेम हाइट की थी, बट कुछ समय बाद वो स्टिक जो थी वो लंबी होने वाली थी, तो अब 2 घंटे वेट करना था उन्हें। इंस्पेक्टर, शो मी द स्टिक दैट वर गिवन टू यू। तो उसने बोला, जो इंस्पेक्टर था उसने जो चोर थे उनसे बोला कि वो स्टिक्स मुझे जो है वो दिखाओ जो तुम्हें दी गई थी। द सस्पेक्ट शोज द स्टिक, और सस्पेक्ट्स ने शो किया, स्टिक शो किया उन्हें। बीरबल, पॉइंटिंग एट वन ऑफ देम, ही इज द थीफ, हिज स्टिक हैज बिकम शॉर्टेड बाय 3 inches। द सस्पेक्ट, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल रिटर्न ऑल योर थिंग्स विद इन एन आवर, आई वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट सो आई ब्रोक माई स्टिक। Inspector, yes, you have to return their things. To Birbal, you are as intelligent as Birbal. We need more people like you. All leave the stage. So suspect ने जो बीरबल थे उन्होंने बोला कि चलो अपनी स्टिक दिखाओ। सो जो भी चोर होगा उसकी स्टिक जो है वो 3 इंचेस बढ़ जाएगी। सस्पेक्ट ने क्या किया, उसने अपनी, और अब उन्हें वो दिखानी थी, अपनी स्टिक उन लोगों को शो करनी थी। तो सस्पेक्ट ने क्या किया था कि अपनी स्टिक को उसने तोड़ दिया था, तो उसने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका सारा सामान जो है वो तुरंत लौटा दूंगा, आधा घंटे का समय दे दो मुझे,
मेरे को डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने अपनी स्टिक को और तोड़ दिया, क्योंकि उसने अपनी स्टिक जो थी वो और तोड़ दी थी, इसलिए ये समझ में आ गया था कि इसने ये डर के मारे तोड़ दी है। नाउ द इंस्पेक्टर, येस यू हैव टू रिटर्न देयर थिंग्स, और तुम्हें अब बीरबल का सारा सामान वापस करना पड़ेगा। एज यू आर एज इंटेलिजेंट एज बीरबल, और तुम भी इंटेलिजेंट हो बिल्कुल बीरबल की तरह। वी नीड मोर पीपल लाइक यू, और मैं भी तुम्हारी तरह और लोग भी मुझे अपने काम के लिए चाहिए। सो ये सब बातें हुई और उसके बाद उन दोनों ने स्टेज जो था वो छोड़ दिया। तो ये अकबर और बीरबल की जो स्टोरी थी ये तब की स्टोरी है जब वो यहाँ से जा चुके हैं, और कुछ सालों बाद जब अकबर और बीरबल अपने असली रूप में यहाँ पृथ्वी पर आते तो वो कैसा सीन देखते या क्या उन्हें दिखता, ये सारी जो स्टोरी थी ये सोच कर और उसमें लिखी गई है। होपफुली स्टोरी आपको समझ आ गई हो। अब आगे का इसका वर्ड बकेट करते हैं। हेवन, पैराडाइज, कंफर्ट, फैसिलिटी, सराउंडिंग, ऑल अराउंड of a particular place or thing, carriage, cart, explore, discovery, battles, wants, minerals, fossil, prison, jail, committed, restricted, innocent, candid. Think and share. Take the correct option. Number 1. Akbar and Birbal wanted to explore the village, city, town or world. So Akbar and Birbal want to explore the city. Okay. Number 2, 3 और 4 और 5 अब आप खुद से रीड करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। ओल्ड मैन लीड डैश एंड डैश टू अ शॉप, अकबर एंड बीरबल टू अ शॉप। द ओल्ड मैन लीड अकबर एंड बीरबल टू अ शॉप। इस तरह से आप बाकी फिल कर लेंगे। नाउ नंबर सी, हु सेड दिस। नंबर 1, वी हैव बीन इन लिविंग फॉर सो लॉन्ग, वी हैव बीन इन हेवन फॉर सो लॉन्ग। ये किसने बोला था? ये स्टार्टिंग में राजा जी ने बोला था, मतलब किंग एम्परर ने बोला था, एम्परर अकबर ने, है ना। स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि उन्होंने बोला था कि हमें बहुत समय हो गया इस हेवन में रुके हुए। सो ये किसने बोला था? अकबर ने बोला था। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? अकबर लिखेंगे। इसी तरह से अब आपको बाकियों को भी रीड करना है और इसके आंसर जो है खुद से फाइंड आउट करने हैं। डी, वी ऑल लव टू रीड स्टोरी। नाउ द फॉलोइंग आर नेम्स ऑफ सम फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस स्टोरीज, मैच द नेम्स करेक्टली। ठीक है, अलग अलग स्टोरीज़ के अलग अलग करेक्टर्स के नेम है जिनको आपको आपस में मिलाना है। लाइक अकबर, छोटा भीम, सिंड्रेला, स्नो वाइट, फैंटम, द सेवन ड्वार्फ्स, प्रिंस चार्मिंग, छुटकी, डायना प्लैमर एंड बीरबल। सो आपको ये स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपको पता है तो आप उनके हिसाब से इसे मैच कर सकते हैं। नाउ ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, वाई डिड द शॉपकीपर थिंक दैट बीरबल वॉज अ फूल। सो शॉपकीपर को क्यों लगा कि बीरबल एक फूल है? क्योंकि instead of giving 25 rupees, Birbal give them a gold coin which is more precious than a 25 rupees. ओके, इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे और बाकी क्वेश्चन को आपको खुद से रीड करना है और उसके आंसर्स को देना है। वैल्यूज इनसाइड, डू यू थिंक बीरबल वॉज वेरी इंटेलिजेंट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो क्या आपको लगता है कि बीरबल जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसका जो आंसर है उसको आपको रीज़न देना है अपने आंसर्स के पीछे। ग्रामर स्ट्रोक, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। वी यूज मे और फॉर थिंग्स दैट कैन हैपन। द स्कूल बस मे नॉट कम टुडे। तो हम मे का इस्तेमाल उस चीज़ के लिए करते हैं जो चीज़ हो सकती है। वी यूज मे नॉट फॉर थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन और नॉट लाइकली टू हैपन। सो हम मे नॉट का इस्तेमाल उसके लिए करते हैं जो चीज़ नहीं होने वाली। ओके, द स्कूल बस मे नॉट कम टुडे। तो स्कूल बस जो है वो आज नहीं आने वाली है। यू मे बी हंगरी, तुम भूखे हो सकते हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मे और मे नॉट। डू नॉट प्ले इन द रेन, यू मे कैच कोल्ड। ठीक है, बारिश में मत खेलो नहीं तो तुम्हें जुकाम लग सकता है। ओके, इस तरह से आप मे और मे नॉट का इस्तेमाल इसमें करेंगे। मैच एंड मे कंप्लीट सेंटेंस। आफ्टर सच अ लॉन्ग वॉक, ठीक है, यहाँ पर आपको कॉलम ए में आफ्टर सच अ लॉन्ग वॉक, इफ द स्काई इज क्लियर, इफ आई गो टू द मार्केट, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सो इट मे नॉट रेन टुडे, आई मे नॉट गो टू द स्कूल, एंड यू मे बी टायर्ड, I may buy some toys. Number 1, after such a long walk, you may be tired. If the sky is clear, it may not rain today. If I go to the market, I may buy some toys. And I am not feeling well today, so I may not go to school. ठीक है, ये आपको इस तरह से मैच करना है. Now complete these sentences. If I get up late today, I may not
सो आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि अगर मैं आज लेट उठा तो मैं आज, सो इफ़ आई गेट अप लेट टुडे आई मे नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं वर्ड पावर पे। नेक्स्ट पे, देयर आर मेनी वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग। हियर यू विल फाइंड 2 columns of words having similar meaning. Match them and confirm your answer by looking up their meaning in the dictionary. So आपको 2 सेम वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स को आपस, मतलब कॉलम ए और कॉलम बी में 2, आपको एक ही वर्ड के 2 वो दे रखे हैं, मतलब दोनों वर्ड्स की मीनिंग सेम होगी और वो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, सो ऐसे वर्ड्स को आपको आपस में मैच करना है। लाइक सरप्राइज, स्केयर्ड, क्लोज बाय, बिल्ट, प्रिजन। सो प्रिजन का मतलब आपको पता है जेल होता है। ठीक है, बिल्ट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड। क्लोज बाय का मतलब क्या होता है, नियर बाय। स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, फ्राइटेंड। और सरप्राइज का मतलब होता है अमेज। ठीक है, सो आप इसको इसके साथ मैच कर लेंगे। अब आते हैं नंबर बी पे, कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। आपको ये स्पेलिंग्स जो है इनकी कंप्लीट करनी है। नंबर 1 पे जैसे हेवन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 पे क्या है, पीपल आ सकता है। इस तरह से आप इसमें फिल करते जाएंगे जो भी आपको समझ में आ रहा है स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग। आते हैं मेक सेंटेंस विद दी गिवन वर्ड्स। आपको वर्ड्स के जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग इनके सेंटेंसेस जो हैं वो बनाने हैं। लाइक नाइस, वर्ल्ड, बैटल्स, हेवन, अकबर, बीरबल, स्मॉल, वाटर। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिव जंक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स टू राइट अ मिस्टीरियस स्टोरी अबाउट समथिंग दैट इज मिसिंग फ्रॉम योर हाउस। गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी। आपको ये जो मिसिंग स्टोरी है ये आपको लिखनी है और यहाँ पर आपको उसको टाइटल भी लिखना है। ये मिस्टीरियस स्टोरी है कि कोई चीज़ आपके घर से कैसे गायब हो गई। सो आप इसको फुल रीड करेंगे और उसके बाद जो ब्लैंक्स है उसको उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। हाउ डिड यू फाइनली फाइंड द मिसिंग ऑब्जेक्ट, कंटिन्यू द स्टोरी फर्दर एंड राइट इन द गिवन स्पेस। और अब आपको ये बताना है, अभी तक तो आपने बताया कि क्या चीज़ आपकी मिसप्लेस हुई, अब आप ये बताओगे कि वो चीज़ आपको मिली कैसे। ठीक है, ताकि ये स्टोरी जो है उसको एंड किया जा सके। Search the story of Akbar and Birbal with the help of your teacher and narrate in your school. So आपको क्या करना है, अकबर और बीरबल की एक स्टोरी जो है वो अपनी टीचर की हेल्प से ढूंढनी है और उसके बाद उसे स्कूल में नरेट करना है, क्लास में, रूम में अपने दोस्तों को सुनानी है वो स्टोरी। सो ये था चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज। होपफुली आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया होगा। इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे।